इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे समय में उनका संसद में जाना ये बहुत ही आवश्यक था। इंदिरा जी की तरह ही प्रियंका गांधी जी बहुत ही साहसी हैं, उनकी प्रतिरूप लोग देख रहे हैं। आम गरीब जनता खुश है कि अब हमारी आवाज़ सदन में और मजबूती से उठाई जाएगी। संविधान के साथ खड़े होने वाले लोगों को एक ताकत मिलेगी और वो एक महसूस करेंगे कि अब देश के अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी है। तो देश में इमरजेंसी लगी हुई है, उसको ख़त्म कराने का दीदी से उम्मीद करेंगे कि वो काम करेंगे। राहुल जी तो हमारे नेता ही हैं, लेकिन अब वहाँ जो प्रियंका गांधी की जो आवाज़ गूंजेगी उसको दुनिया देखेगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने आज शपथ ली है और आप देख रहे हैं समर्थकों में काफ़ी जोश है। पूरे देश भर में जो कांग्रेस समर्थक हैं उनमें एक नए तरीके का जोश, और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी आपने एक बैनर देखा जिसमें आयरन लेडी 2 लिखा हुआ है। हम बात करेंगे, एक बैनर भी लगा दिया है आयरन लेडी 2, और पूरे देश भर में समर्थकों में काफ़ी जोश है। आज प्रियंका गांधी ने शपथ ली है। कांग्रेस के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन है और हम लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित ये था कि हमारी दीदी संसद में पहुँचें, और भारत के संसदीय परंपरा के इतिहास में नया एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा हुआ है। और पूरी कांग्रेस, हमारे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप जानते हैं इस समय देश के सामने बड़ी चुनौती है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो हमारे जननायक बने हैं पूरी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से इस देश में, और हमारे नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, उनके नेतृत्व में दोनों भाई बहन सड़क से लेकर सड़क तक चल रही लड़ाई में एक दूसरे के पूरक का काम करने वाले हैं। इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि वास्तव में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पूरी संसदीय परंपरा, उनके आज़ादी के मूल्यों, हमारी तहजीब और सभ्यता, नफ़रत की राजनीति ध्वस्त करने की शुरुआत किया है। बहुत ही संकट का समय है। ऐसे समय में उनका संसद में जाना ये बहुत ही आवश्यक था, और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में बेहद उल्लास है और ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक नई उम्मीद बनी है कांग्रेस के लिए पूरे देश में। एक नई तरीके की ऊर्जा भी देखी जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब दोनों सदन में होंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। वो बड़े मुद्दे जो आप लोग देखते हैं जिस पर बात अब होने वाली है। हाँ, मैंने कहा ना कि भाई ये जो हम नफ़रत की राजनीति में है, इसने हमारी पूरी संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं का, जिसमें हम इतने समय तक बोलने की आज़ादी, स्वतंत्र मतदान, स्वायत्त संस्थाएं, ये जो प्राप्त किए थे, ये सारी चीज़ें संकट में हैं। अब लोग डरे हुए हैं। उस डर से निकालने का काम ना ही केवल संसद में हो सकता है और ना ही केवल सड़क में। दोनों लड़ाई बहुत ही जोरदार तरीके से होने की ज़रूरत है। इसका नेतृत्व हमारे नेता राहुल गांधी जी करने वाले हैं, और जिसकी पूरक की भूमिका प्रियंका गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होने वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे देश की राजनीति बदलेगी, देश में एक नया जन अभियान शुरू होगा। देश में उन संस्थाओं पे जिनके खिलाफ हमले हो रहे हैं, जो लोग डरे हुए हैं, वो उत्साह से और हिम्मत से भरे हुए नजर आएंगे। अब मुद्दों पर दोनों तरफ से काउंटर होता दिखाई देगा सत्र के दौरान। जाहिर सी बात है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हम जनता के सवाल उठाएंगे। वो सरकार की भूमिका में हैं, सत्ता के सवाल से अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं अडानी का मुद्दा कितना बड़ा हो चुका है। जेपीसी की मांग हो रही है और वो करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की अदालत ने उनको जो है अभियुक्त घोषित किया है, FIR लॉन्च की है। ये सब छोटी बातें नहीं है, ये सब बड़ी बातें हैं, और ये लड़ाई संसद में ही नहीं सड़क पे भी होने वाली है। मैं यहाँ पे तमाम पोस्टर्स देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं खाकी वर्दी ज़रूर दिख जाती है। अगर बात की जाए संभल की घटना को लेकर के, तो राहुल गांधी जाने की जब बात करते हैं तो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर ज़रूर दिखाई दे जाता है इस समय, जब प्रशासन सामने आता है। जब जाने की बात होती है किसी घटना पर, उस समय कहीं ना कहीं विपक्ष बैकफुट पर रहता है। आप देख रहे हैं सारे पोस्टर्स जो हैं, ये सब संघर्षों की कहानी कह रहे हैं। हर पोस्टर्स संघर्ष की दास्तान है, और किसी में भी आप ऐसा नहीं पाएंगे, किसी भी दौर में, चाहे उम्बा की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, जो तय किया उसे पूरा किया गया है। तो आप ये मत मानिए प्रशासन के सामने कांग्रेस झुकने वाली है, कतई नहीं झुकेंगी। और इंदिरा जी की तरह ही प्रियंका गांधी जी बहुत ही साहसी हैं, उनकी प्रतिरूप लोग देख रहे हैं। प्रियंका गांधी जी उस लड़ाई को, जो संघर्षों की लड़ाई है, उसमें बहुत आगे जाएंगी। हमारे जननायक राहुल गांधी जी जिस लड़ाई को शुरुआत कर चुके हैं संसद में और सड़क पे भी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, और ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी। और एक उम्मीद बनेगी
कि भारत एक नई दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाला है और भारत की जनता का भविष्य इस पे जुड़ा हुआ है, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। सारे जो देश प्रेमी लोग हैं, देश के प्रति अपना देश प्रेम रखते हैं, देशभक्ति रखते हैं, वो एक बहुत नई उम्मीद से भरे हुए हैं। आगे की तैयारी बात करेंगे, पहले तो दिखा दूं आपको, यहाँ पोस्टर में देखेंगे जितने भी पोस्टर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी ने हाथ पे लिए हुए हैं, सब अपनी एक संघर्ष की स्टोरी बता रहे हैं। हर ड्रेस इसमें देखेंगे तो लगभग ब्लैक कलर की ड्रेस है, इसमें भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, बगल में भी ब्लैक कलर की ड्रेस है। कहीं ना कहीं विरोध व्यक्त ज़रूर हो जाता है जो सरकार की तमाम सारी प्रणाली है। दिल में क्या आता है आप लोग? देखिए, दिल में यही आता है, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपके थ्रू देश के प्रदेश के सभी लोगों को कि आज प्रियंका जी जो फाइटर हैं, जो आप बता रही हैं, जो हम लोग पोस्टर ले खड़े हैं, इन्होंने मौके पे जाके लड़ाई लड़ी है, मौके पे जाके कमज़ोर लोगों को ताकत देने का काम किया है। वो नेता हैं, सिर्फ ट्विटर और उस पर नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, मौके पे जाके ताकत दिया और लड़ाई लड़ी है और जीत भी दिलाई है। आज वो नेता हमारी लोकसभा की सदस्य हुई हैं, अब सदन में भी लड़ाई बड़ी होगी। इससे हम लोग खुश हैं कि आम गरीब जनता खुश है कि अब हमारी आवाज़ सदन में और मजबूती से उठाई जाएगी। सारे कार्यकर्ता हम लोग खुश हैं। नया जोश कैसा भर गया है आज शपथ लेने के बाद आप लोग? बिल्कुल नया जोश बढ़ गया है, क्योंकि अब राहुल गांधी जी के कंधों से भार हल्का हो जाएगा। जिस तरह राहुल गांधी जी अकेले इस देश के अंदर तमाम देश विरोधी ताकतों से लड़ रहे थे, संसद के अंदर संसद के बाहर, अब उनका भार हल्का होगा। और जिस तरह से प्रियंका जी ने उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, हर जगह दलितों, किसानों, महिलाओं और मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है, निश्चित तौर पे हर दबे कुचले समाज का जो प्रभाव जो है बढ़ेगा राजनीति में, और उनकी आस्था बढ़ेगी। जिस तरह से उनको दबाया जा रहा है, जिस तरह संविधान को कुचला जा रहा है, अब संविधान के साथ खड़े होने वाले लोगों को एक ताकत मिलेगी और वो एक महसूस करेंगे कि अब देश के अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी लगातार राहुल गांधी जी के साथ देश के हर मुद्दों पर हर साथ खड़ी रही हैं, साथ लड़ी हैं। सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष दिखाई पड़ेगा और देश की जनता एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। नितान जी, बाहर एक आपने पोस्टर लगवाया है, उसमें लिखा हुआ आयरन लेडी 2। आज वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने शपथ भी ली है, मायने क्या है इसके? देखिए, हम माननीय प्रियंका गांधी जो कि अब संसद पहुंच चुकी हैं, उनमें हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को हम देखते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने वो पोस्टर लगवाया है और जो देश में इमरजेंसी लगी हुई है उसको ख़त्म कराने का दीदी से उम्मीद करेंगे कि वो काम करेंगी। बड़े मुद्दे अब क्या उठेंगे, क्योंकि लोग अभी ये भी बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से काउंटर होगा, एक बार राहुल गांधी, और जैसे ही कोई बात नहीं बनती तो प्रियंका गांधी भी उसी लहजे में बात करेंगी संसद भवन में, जिस तरीके से पिछले दौरान राहुल गांधी करते रहे। देखिए, राहुल जी तो हमारे नेता ही हैं, लेकिन अब वहाँ जो प्रियंका गांधी की जो आवाज़ गूंजेगी उसको दुनिया देखेगी। वो तो अभी आज से शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है। सभी लोग देखेंगे किसकी आवाज़ बुलंद होती है, कौन दबता है, कैसे विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे राहुल जी को क्या बोलते हैं, और अब मदद मिलेगी बोलने में। तो देख रहे हैं आप, देश में जो इमरजेंसी लागू है उसको ख़त्म करने का काम प्रियंका गांधी करेंगी, इस तरीके का बात बोली है नितान सिंह ने। और एक पोस्टर बाहर लगा हुआ है आयरन लेडी 2 कांग्रेस कार्यालय के बाहर, इसको लेकर हमारी बात होती है और वायनाड सांसद ने आज शपथ ले ली है। बात ये हो रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिलकर के किसी भी मुद्दे को संसद भवन के अंदर काउंटर करेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।